साथियों, स्वागत है आपका अपने निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में जो है आप लोग लगे होंगे। साथियों, उसी से रिलेटेड आज एनसीईआरटी ईवीएस जो कि आपके सीटेट एग्जाम में 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 15 नंबर की आपके एनसीईआरटी बुक से और 15 नंबर के जो है पेडागॉजी पूछे जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज मैं जो है क्लास नंबर 4 का जो है लेसन 11, जिसमें फुलवारी नाम का एक चैप्टर है, इसमें से आपको फूलों का प्रयोग कहाँ कहाँ हो जाता है। कहीं कहीं खाने में फूलों का प्रयोग किया जाता है, तो कहीं कहीं चित्र बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो कहीं कहीं रंग बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड आज हम फूलों के प्रयोग के संबंध में साथियों फुलवारी चैप्टर से जो है इसमें जो है ये टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें से लास्ट में जो है आपको प्रश्न करवाऊंगा कि किस तरह से जो है फूलों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और जो फूलों से चित्रकला बनाई जाती है उस तरह के क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में कैसे आते हैं। जैसे मधुबनी पेंटिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यदि हमारे जो नए विद्यार्थी होंगे, नए स्टूडेंट होंगे सीटेट के, वो तो नहीं सुने होंगे, लेकिन आज जो एनसीईआरटी क्लास 4 का फुलवारी चैप्टर से जो निचोड़ लाया हूँ, जिससे आपके सीटेट एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर फुलवारी से आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको जो निचोड़ लाया हूँ एनसीईआरटी जो है उसका मैं जो है यहाँ पे पूरा टॉपिक क्लियर करवाऊंगा और लास्ट में एक क्वेश्चन देखूंगा कि जितने टॉपिक पढ़ाए गए हैं उस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो साथियों, आप लोग ये क्लास पूरी देखिएगा, आपको बहुत ही सीटेट में हेल्पफुल होने वाली है। इससे पहले सीटेट अगर आप साथियों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सीटेट में जो है ईवीएस सेक्शन और सीडीपी सेक्शन आपको करवा रहा हूँ। पिछले कई लेसन करवा चुका हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो इसको जाके चैनल पे अवश्य देखिएगा। तो चलिए साथियों देखते हैं अपना फुलवारी से रिलेटेड चैप्टर। पहला टॉपिक अपना देखेंगे साथियों मधुबनी पेंटिंग देखेंगे। साथियों, मधुबनी पेंटिंग की बात करें जिसे हम मधुबनी चित्रकला कहते हैं। अब आपको बता दें कि जो मधुबनी चित्रकला है, ये जो है चित्रकला जो है बहुत ही पुरानी जो है चित्रकला है। साथियों, यदि हम बात करें मधुबनी चित्रकला, इसका क्यों नाम पड़ा? तो साथियों, मधुबनी चित्रकला इसका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि बिहार जो राज्य है, बिहार अपना एक राज्य है, यहाँ बिहार राज्य में एक मधुबनी जिला है। बिहार राज्य में एक मधुबनी जिला है। साथियों, इसी मधुबनी जिला के नाम पर जो है इस चित्रकला का नाम जो है मधुबनी चित्रकला पड़ा है। साथियों, ये भी जो है टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो मधुबनी पेंटिंग है ये जो है बिहार, मतलब जो मधुबनी पेंटिंग है ये जो है किस स्थान के नाम पर पड़ा है। तो ये आपको विकल्प दिया जाता है और उस विकल्प में जो कथन सही रहते हैं, जो विकल्प, उसमें आपको छांटना रहता है। तो उसी से रिलेटेड जो है ये बिहार वाला जो अभी आपको क्या बताया कि जो मधुबनी पेंटिंग है वो बिहार राज्य के एक मधुबनी जिले के नाम पर जो है इसका नाम जो है मधुबनी पेंटिंग पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है मधुबनी से संबंधित। साथियों, जो मधुबनी चित्रकला है ये पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। साथियों, मधुबनी चित्रकला में जो चावल का आटा होता है, साथियों चावल का आटा कह लीजिए, पिसा हुआ चावल, इसमें जो है रंग का घोल मिलाकर जो है ये बनाया जाता है। अब साथियों, जो रंग का घोल बनाया जाता है कैसे बनाया जाता है इसको देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये रंग जो है खास तरह के होते हैं और इस रंग को जो चावल के आटे में जो रंग मिलाए जाते हैं, इन्हें बनाने के लिए साथियों नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के जो है रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे पॉइंट आप नोट करिएगा कि इसको रंग बनाने के लिए जो है नील का प्रयोग, उसके बाद हल्दी का प्रयोग जो हम मसाले में यूज करते हैं, फूल और पेड़ों के रंगों का जो है प्रयोग इसको जो है रंग बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब इस चित्रकला जो है, जो मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी चित्रकला है, इसमें किन किन
चीजों का जो है चित्र बनाया जाता है। तो यहाँ देख लेते हैं कि जो चित्र है किन किन जो है चीजों का बनाया जाता है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम पहला पॉइंट है मानव। इसमें जो है मानव का चित्र बनाया जाता है, जानवरों का चित्र बनाया जाता है, पेड़ फूल और पक्षियों का, उसके बाद मछलियों का और अन्य जो है अन्य जीव जंतुओं का भी चित्र बनाया जाता है। इसमें साथ में ये पॉइंट आपको विकल्प में दिया जाता है ऑप्शन में, और पूछा जाता है कि किन किन चीजों का जो है चित्र मधुबनी चित्रकला में बनाए जाते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा और लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा साथियों। पहले आप लोग पूरा पढ़िएगा और अपने जो पॉइंट टू पॉइंट आप लोग क्लियर कीजिएगा, क्योंकि सीटेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको 2-3 प्रश्न अवश्य देखने को मिलते हैं। उसके बाद साथियों ये रही मधुबनी पेंटिंग के बारे में। मधुबनी पेंटिंग के बारे में हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अब जो फूलों का यूज है वो कहाँ कहाँ पे होता है। अब हम देखते हैं फिर फूलों का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। पहला है कि अब दूसरा पॉइंट है कि फूलों का प्रयोग खाने में। साथियों फूलों का जो प्रयोग होता है वो खाने में किया जाता है। साथियों आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा कि आपके यहाँ जो है फूलों का जो है प्रयोग किस किस प्रकार से होता है। क्या आपके यहाँ फूलों की सब्जियां बनाई जाती है, फूलों की चटनी बनाई जाती है? तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, जिससे मैं भी जान सकूं कि आपके यहाँ जो है फूलों से किन किन चीजों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए साथियों फूलों का प्रयोग हम जान लेते हैं खाने में। अब यहाँ पे पहला पॉइंट है खाने में जो फूलों का प्रयोग है साथियों, कचनार है। कचनार के फूल की सब्जी। साथियों कचनार के फूल की सब्जी का जो कचनार के फूल की सब्जी बनाई जाती है ये हमारे उत्तर प्रदेश बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश साथियों उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश में जो है कचनार के फूलों की सब्जियां प्रसिद्ध हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है केले के फूलों की सब्जी। केले के फूलों की सब्जी की बात करें तो ये केरल राज्य में जो है प्रसिद्ध है। उसके बाद सहजन के फूलों के पकौड़े। सहजन के फूलों के पकौड़े की बात करें तो सहजन के फूलों के पकौड़े जो है महाराष्ट्र राज्य में फेमस हैं। साथियों हमारे यहाँ हम बात करें तो हमारे यहाँ जो सहजन का फल होता है उसको दाल में डाला जाता है। आप बताइएगा कि आपके यहाँ सहजन का प्रयोग किस किस लिए होता है, और फूलों का प्रयोग खाने में कहाँ कहाँ किस किस चीज के लिए होता है। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट अवश्य लिखिएगा, जिससे आपकी जो डाउट है वो क्लियर होते चले। अब देख लेते हैं फूलों का प्रयोग। दूसरा पॉइंट है फूलों का प्रयोग। फूलों का प्रयोग जो है रंग बनाने में। साथियों फूलों का प्रयोग अभी आप लोगों ने देखा कि फूलों का प्रयोग जो है मधुबनी पेंटिंग में किया गया। अब यहाँ रंग बनाने में साथियों यहाँ लिखा है कि गुलदावरी। गुलदावरी एक फूल होता है साथियों, आप लोग के यहाँ भी पाया जाता होगा, मेरे यहाँ तो पाया जाता है गुलदावरी फूल। उसके बाद जीनिया फूल। साथियों पॉइंट आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये ऑप्शन में दे दिया जाता है और पूछा जाता है किन किन फूलों से जो है रंग बनाए जाते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि गुलदावरी और जीनिया के फूल से रंग बनाए जाते हैं, और ये रंग जो है इन रंगों का प्रयोग कपड़े को रंगने में होता है। साथियों यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कि गुलदावरी और जीनिया के फूल के जो रंग होते हैं उसका यूज कहाँ होता है। तो साथियों उसका यूज जो होता है वो जो नए कपड़े बनाए जाते हैं कपड़ा फैक्ट्री में, वहां पे कपड़े को रंगने के लिए जो है गुलदावरी फूल का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। आगे अभी कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा कि इस लेसन से संबंधित क्या क्या पॉइंट है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे साथियों। चलिए साथियों अब आगे देखते हैं। इसको मिटा देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब इसको मिटा देता हूं। साथियों यहाँ पे कुछ और भी देख लेते हैं कि जो है फूलों का जो है किस किस प्रकार से आपके सीटेट एग्जाम में फूलों के बारे में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, तो थोड़ा बने रहिए आप लोग, और कुछ जो है आप लोग तैयारी भी करते रहिए, जिससे आपका जो है एग्जाम आपकी बढ़िया नंबर से क्वालिफाई हो जाए। और मैं भी लगा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ हमारे स्टूडेंट का जो है एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए साथियों देख लेते हैं। पहले नंबर तो आपके सीटेट एग्जाम में जो है बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि इत्र नगरी के नाम से मशहूर कौन सा शहर है। साथियों यहाँ पे इत्र नगरी आप लोग देख लीजिए। इत्र
नगरी, इत्र नगरी के नाम से मशहूर, इत्र नगरी के नाम से मशहूर कौन सा शहर है? तो इत्र नगरी के नाम से आप लोग जानते होंगे कि ये जो है कन्नौज, कन्नौज जो है ये इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है या इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। साथियों, कन्नौज शहर जो है ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो यहाँ पे इत्र बनाया जाता है, जिसे अभी तो इत्र का प्रयोग हमारे जो नए नए बालक हैं, जैसे हम लोग भी हैं, तो परफ्यूम का यूज करते हैं, लेकिन उसमें भी जो है फूलों का ही बनाया जाता है, लेकिन उसमें तो कुछ मात्रा में केमिकल भी मिलाए जाते हैं। जो इत्र होता है वो शुद्ध जो है फूलों से बनाया जाता है। तो जो इत्र नगरी है कन्नौज, यहाँ पे साथियों ट्रक भर भर के जो है फूल लाए जाते हैं और इनका जो है प्रयोग किया जाता है इत्र बनाने में। तो साथियों, इत्र नगरी के मशहूर जो है, इत्र नगरी के नाम से मशहूर हो गया हमारा जो है कन्नौज। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपके यहाँ कि फूलों की घाटी, फूलों की घाटी किसे कहते हैं? फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। तो फूलों की घाटी जो है हमारा जो है एक राज्य है उत्तराखंड, उत्तराखंड को जो है फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि सीटेट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद इसी फुलवारी चैप्टर में एक है दादी की नुस्खे, दादी के नुस्खे के बारे में बता दें। तो साथियों, दादी एक दवा बनाती हैं जिसमें दादी जो है गुलाब जल आप तो जानते होंगे कि गुलाब के जो फूल हैं उससे जो है गुलाब जल बनाया जाता है। तो गुलाब जल लेती हैं और उसके बाद ग्लिसरीन, गुलाब जल और ग्लिसरीन का जो है प्रयोग करके वह जो है एक शीशी में भर लेती हैं, एक शीशी में भर लेती हैं। उसके बाद उसमें जो है कुछ जो है नींबू की बूंदे जो है डालकर जो है सर्दियों में लगाती हैं। साथियों, सर्दियों में लगाया जाता है, जिससे जो है हमारी त्वचा जो है फटती नहीं है, हमारी त्वचा फटती नहीं है। तो ये साथियों रही दादी के नुस्खे कि उन्होंने जो है गुलाब जल लिया और उसमें ग्लिसरीन मिलाया, एक शीशी में भर लिया। उसके बाद सर्दियों के मौसम में उन्होंने जो है उसमें थोड़ी सी नींबू की मात्रा 2-3 बूंद डाली। उसके बाद उन्होंने सर्दियों में जो है उसका यूज किया, जिससे उनका जो है रूखी त्वचा जो होती है फटती नहीं है। तो साथियों, ये रहे जो फुलवारी चैप्टर था उससे जो है टॉपिक जो आपके जो है सीटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या तो नोट कर लिए होंगे। तो चलिए साथियों, अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। अब हम एक क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं कि इसमें जो है फुलवारी जो चैप्टर है इससे संबंधित प्रश्न कैसे आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है कि यहाँ मधुबनी चित्र कला के बारे में सही कथन चुनिए। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन देख लेते हैं साथियों कि इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए है, इसमें जो है नील, हल्दी और पेड़ों के फूल का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है साथियों, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां दिखाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अभी आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, ये भी बिल्कुल राइट है। उसके बाद फिर कह रहा है ऑप्शन 3, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है। साथियों, पहला ही जो पॉइंट था हमने बताया था कि जो मधुबनी चित्रकला एक पुरानी चित्रकला प्रणाली है। तो ये भी जो है हमारा ऑप्शन सी भी बिल्कुल राइट है,
फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो साथियों जो हमारा ऑप्शन डी है कह रहा है कि मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है, अति प्रसिद्ध जिला है। साथियों यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, अभी आपको बताया कि मधुबनी जो है वो बिहार राज्य का एक जिला है जिसके नाम पर मधुबनी चित्रकला बना है। तो कैसे हमारा राइट आंसर डी तो हो ही नहीं सकता, इसलिए जो है ये हमारा ऑप्शन डी जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों जो है यहाँ पे ए, बी और सी तीनों जो है सही हैं, लेकिन ऑप्शन डी जो है गलत है। तो साथियों इस तरीके से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो मधुबनी जो है राजस्थान का नहीं, बल्कि मधुबनी जो है ये अपने बिहार राज्य का है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है गलत हो जाएगा। तो इसी के तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों ये रहे एनसीईआरटी ईबीएस के जो है फुलवारी क्लास नंबर 4 के जो है फुलवारी चैप्टर से क्वेश्चन, जिससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलते हैं। आशा है कि आप लोगों को हमारा ये पढ़ाया गया टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो साथियों तो इसको जो है लाइक कीजिए, और जो भी साथी आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हो उनको जो है ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। तो इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।